चाइना हाई स्पीड ट्रैवल को एक नया लेवल देने की कोशिश कर रहा है। यह एक ऐसा प्रयास है जो न केवल ट्रांसपोर्टेशन को बदल देगा, बल्कि हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करेगा। चाइना एयरोस्पेस साइंस एंड इंडस्ट्री कॉरपोरेशन यानी कैसिक ने एक कमाल की ट्रेन बनाई है। यह ट्रेन न केवल तकनीकी दृष्टि से उन्नत है, बल्कि इसकी डिजाइन भी बेहद आकर्षक है। इसका नाम है टी फ्लाइट और यह एक हाइपरलूप ट्रेन है। हाइपरलूप तकनीक का उपयोग करके यह ट्रेन भविष्य की यात्रा का एक नया मानक स्थापित कर रही है। यह ट्रेन 387 मील प्रति घंटे की अद्भुत रफ्तार तक पहुंच चुकी है। यह गति न केवल प्रभावशाली है, बल्कि यह दर्शाती है कि हम तकनीकी प्रगति के कितने करीब हैं। यह दुनिया में चलने वाली किसी भी दूसरी ट्रेन से तेजी है। यह एबीएस यह एक नया विश्व रिकॉर्ड स्थापित कर चुकी है और अन्य सभी हाई स्पीड ट्रेनों को पीछे छोड़ चुकी है। टी फ्लाइट की स्पीड हमें ट्रांसपोर्टेशन के भविष्य की एक झलक दिखाती है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि आने वाले समय में यात्रा कितनी तेज और सुविधाजनक हो सकती है। सोचो, आप एक शहर से दूसरे शहर बस कुछ ही देर में पहुंच जाएं, आज के मुकाबले बहुत कम समय में। यह न केवल समय की बचत करेगा, बल्कि हमारी जीवन शैली को भी बदल देगा। यह हाइपरलूप टेक्नोलॉजी का वादा है। यह तकनीक न केवल यात्रा को तेज बनाएगी, बल्कि इसे अधिक सुरक्षित और आरामदायक भी बनाएगी। यह सफर करने का एक बिल्कुल नया तरीका है। यह एक ऐसी यात्रा है जो न केवल तेज है, बल्कि पर्यावरण के लिए भी अनुकूल है। ये टेक्नोलॉजी हमारे जीने और काम करने के तरीके को बदल सकती है। यह हमें अधिक उत्पादक और कुशल बना सकती है। ये लोगों और जगहों को पहले से कहीं ज्यादा करीब ला सकती है। ये दूरी को कम करके हमें एक दूसरे के और करीब ला सकती है। टी फ्लाइट की रिकॉर्ड तोड़ने वाली स्पीड उस भविष्य की तरफ एक बड़ा कदम है। यह एक ऐसा मील का पत्थर है जो हमें यह दिखाता है कि हम कितनी दूर आ चुके हैं। यह हाई स्पीड ट्रैवल के एक नए युग की शुरुआत है। यह एक ऐसा युग है जो न केवल यात्रा को बदल देगा, बल्कि हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करेगा। हाइपरलूप ट्रेन एक खास तरीके से काम करती है। यह भविष्य की परिवहन प्रणाली है जो हमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहुत ही कम समय में पहुंचा सकती है। ये ऐसे ट्यूब्स में चलती हैं जिनमें हवा का दबाव बहुत कम होता है। इस कम दबाव के कारण ट्रेन को बहुत कम रेजिस्टेंस का सामना करना पीडीडी-एचता है। इससे हवा का रेजिस्टेंस कम हो जाता है, जिससे ट्रेन बहुत तेज गति से दौड़ पाती है। यह तकनीक हमें बहुत ही उच्च गति पर यात्रा करने की अनुमति देती है। इसे ऐसे समझो, पानी के मुकाबले हवा में चलना आसान होता है। जब हम पानी में चलते हैं तो हमें अधिक रेजिस्टेंस का सामना करना पीडीडी-एचता है। ऐसा इसलिए क्योंकि पानी हवा से ज्यादा घना होता है। इसी तरह हाइपरलूप ट्यूब में कम हवा का दबाव होने से ट्रेन को कम रेजिस्टेंस का सामना करना पीडीडी-एचता है। हाइपरलूप ट्यूब लगभग वैक्यूम जैसा होता है। यह ट्यूब लगभग पूरी तरह से खाली होता है, जिससे हवा का दबाव बहुत कम हो जाता है। ट्रेन को हवा के खिलाफ ज्यादा जोर नहीं लगाना पड़ता। यह उसे बहुत ही आसानी से और तेजी से आगे बढ़ने में मदद करता है। लेकिन ट्रेन ट्यूब में चलती कैसे है? यहीं पर मैग्नेटिक लेविटेशन काम आता है। यह तकनीक ट्रेन को ट्रैक से ऊपर उठाने में मदद करती है। मैग्नेट की मदद से ट्रेन को ट्रैक से थोड़ा ऊपर उठा लिया जाता है। यह उसे बिना किसी घर्षण के आगे बढ़ने में मदद करता है। इससे पहियों और पटरियों के बीच का घर्षण खत्म हो जाता है। घर्षण के बिना ट्रेन बहुत ही आसानी से और तेजी से आगे बढ़ सकती है। बिना घर्षण के ट्रेन ट्यूब में आराम से और बिना आवाज के सरकती रहती है। यह यात्रा को बहुत ही आरामदायक और शांत बनाता है। लीनियर मोटर्स ट्रेन को आगे बढ़ाते हैं। ये मोटर्स ट्रेन को बहुत ही उच्च गति पर धकेलने में सक्षम होते हैं। ये मोटर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का इस्तेमाल करके एक फोर्स पैदा करते हैं जो ट्रेन को ट्रैक पर आगे धकेलता है। यह फोर्स बहुत ही शक्तिशाली होता है। कम हवा का दबाव,
मैग्नेटिक लेविटेशन और लीनियर मोटर्स, इन सब के मिलने से हाइपरलूप ट्रेन अविश्वसनीय गति तक पहुंच पाती है। यह तकनीक हमें भविष्य में बहुत ही कम समय में लंबी दूरी तय करने की क्षमता प्रदान करेगी। टी फ्लाइट अकेली हाई स्पीड ट्रेन नहीं है जो बनाई जा रही है। दुनिया भर में कई देश और कंपनियां इस दिशा में काम कर रही हैं। जापान अपनी एडवांस्ड ट्रेन टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है। उनकी बुलेट ट्रेनों ने हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन में क्रांति ला दी है। उनके पास L0 सीरीज SCM मैगलेव है, जो दुनिया की सबसे तेज ट्रेनों में से एक है। यह ट्रेन लेविटेशन के लिए सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट का इस्तेमाल करती है, जिससे यह बिना किसी घर्षण के पटरियों पर तैरती है। यह 374 मील प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंच चुकी है, जो इसे सबसे तेज ट्रेनों में से एक बनाता है। स्पेसएक्स और टेस्ला के फाउंडर एलोन मस्क ने हाइपरलूप कॉन्सेप्ट को पॉपुलर बनाया। यह एक नई और क्रांतिकारी ट्रांसपोर्टेशन प्रणाली है। उनकी कंपनी द बोरिंग कंपनी हाइपरलूप टेक्नोलॉजी के अपने वर्जन पर काम कर रही है। यह प्रणाली वैक्यूम ट्यूबों में उच्च गति पर कैप्सूल को चलाने का विचार है। उनका लक्ष्य शहरों के नीचे सुरंगों में हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बनाना है, जिससे यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा। हाइपरलूप टेक्नोलॉजी का विकास एक रेस की तरह है, जहां हर कोई सबसे पहले और सबसे अच्छा सिस्टम बनाने की होड़ में है। अलग-अलग कंपनियां और देश सबसे तेज और सबसे कुशल सिस्टम बनाने के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। यह प्रतिस्पर्धा न केवल तकनीकी प्रगति को बढ़ावा दे रही है, बल्कि वैश्विक परिवहन के भविष्य को भी आकार दे रही है। यह प्रतिस्पर्धा नए आविष्कारों को बढ़ावा दे रही है और ट्रांसपोर्टेशन की संभावनाओं की सीमाओं को आगे बढ़ा रही है। भविष्य में हम और भी अधिक उन्नत और तेज ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम देख सकते हैं, जो हमारी यात्रा को और भी अधिक कुशल और सुविधाजनक बनाएंगे। टी फ्लाइट ने हाल ही में अपनी टेस्टिंग का पहला फेज पूरा किया है। यह टेस्टिंग चीन में एक खास ट्रैक पर हुई। यह ट्रैक ट्रेन को तेज गति से परखने के लिए बनाया गया है। इसमें 1.25 मील लंबा ट्यूब शामिल है। यह ट्यूब एक फुल स्केल हाइपरलूप के लो प्रेशर वाले माहौल की नकल करता है। टेस्टिंग के दौरान टी फ्लाइट ने धीरे धीरे अपनी गति बढ़ाई। इंजीनियर्स ने ट्रेन की परफॉर्मेंस पर बारीकी से नजर रखी। वे यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि सब कुछ सही से काम करे। यह पहला फेज सफल रहा। ट्रेन 337 मील प्रति घंटे की आश्चर्यजनक गति तक पहुंच गई। भाग 5, अकल्पनीय गति की ओर। टेस्टिंग का अगला फेज और भी महत्वाकांक्षी है। लक्ष्य टी फ्लाइट को और भी तेज गति से दौड़ाना है। इंजीनियर्स का मानना है कि यह ट्रेन 745 मील प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंच सकती है। यह अविश्वसनीय रूप से तेज है। इन गतियों को प्राप्त करने के लिए टेस्ट ट्रैक को बढ़ाया जाएगा। एक लंबा ट्रैक ट्रेन को गति पकड़ने के लिए ज्यादा समय देगा। इससे यह अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच सकेगी। टेस्टिंग का दूसरा फेज टी फ्लाइट की क्षमताओं की असली परीक्षा होगी। भाग 6, भविष्य की एक झलक। सीएसएक के टी फ्लाइट के लिए बड़े प्लान हैं। वे ऐसे भविष्य की कल्पना करते हैं जहां हाइपरलूप ट्रेन पूरे चीन के बड़े शहरों को जोड़ती है। कल्पना कीजिए कि बीजिंग से शंघाई की यात्रा बस कुछ ही घंटों में पूरी हो जाए। यह ऐसी टेक्नोलॉजी है जो ऐसा भविष्य ला सकती है। हाइपरलूप ट्रेन देशों के बीच यात्रा को भी बदल सकती है। कल्पना कीजिए कि लंदन से पेरिस की यात्रा 1 घंटे से भी कम समय में। संभावनाएं रोमांचक हैं। यह देशों और संस्कृतियों के बीच घनिष्ठ संबंध बना सकता है। भाग 7, हाइपरलूप के सामने बाधाएं। हाइपरलूप नेटवर्क बनाना एक बहुत बड़ा काम है। यह केवल तेज रफ्तार वाली ट्रेन बनाने के बारे में नहीं है। यह उन्हें सपोर्ट करने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के बारे में है। इसमें ट्यूब, ट्रैक और स्टेशन शामिल हैं। हाइपरलूप नेटवर्क बनाने की लागत एक बड़ी चुनौती है। इसके लिए भारी निवेश की आवश्यकता है।
दूसरी चुनौती है सुरक्षा। हाइपरलूप ट्रेन अविश्वसनीय गति से यात्रा करती है। यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है। हाइपरलूप नेटवर्क बनाने की व्यावहारिकता भी एक चिंता का विषय है। ऐसी तकनीकी चुनौतियां हैं जिनका सामना करना होगा। उदाहरण के लिए, लंबी दूरी तक ट्यूब के अंदर कम दबाव बनाए रखना एक बड़ी चुनौती है। भाग 8, ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक बड़ी छलांग। चुनौतियों के बावजूद हाइपरलूप टेक्नोलॉजी का विकास अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण है। यह ट्रांसपोर्टेशन में एक बड़ी छलांग का प्रतिनिधित्व करता है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां हम लंबी दूरी की यात्रा जल्दी और कुशलता से कर सकते हैं। KSX का टी फ्लाइट इस ट्रांसपोर्टेशन क्रांति में सबसे आगे है। अगर यह सफल होता है तो यह एक ऐसे भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर सकता है जहां हाइपरलूप ट्रेन आम होगी। यह हमारे जीने, काम करने और अपने आसपास की दुनिया से जुड़ने के तरीके को बदल सकता है।